नेताजी चिल्लाते हैं, अफसरान मुस्काते हैं। कैमरे के सामने दोनों भाई भाई बन जाते हैं। अंदर की खिटपिट तो बस हिस्सेदारी की है, बाहर तो दोनों जनता को गुमराह करते रहते हैं। अब ये कविता मैंने अफसरों और नेताओं पर क्यों पढ़ी, उसकी बात बताएगा आपको अतुल। तो अतुल बताओ, ये कविता मैं क्यों पढ़ के सुना रहा हूं दर्शकों को। देखिए, इनकी कविता का जो सार है वो सार दिल्ली से लेकर के भोपाल तक जुड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि भोपाल में बीते कुछ दिनों में जो आपने अधिकारियों और नेताओं के बीच में जो खटपट सुनी, जो खटपट की खबरें सामने आई, चाहे वो शिवपुरी के विधायक, बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे का मामला हो जिसमें उन्होंने एसडीओपी को धमकाया, या फिर भोपाल में जो मंत्री हैं राकेश सिंह, उनके बंगले पर एक आईएएस को धमकाने के आरोप लगे। ये जो सारा विवाद है, ये विवाद पहुंच गया है अब केंद्र सरकार तक। और केंद्र सरकार का जो केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी है, इसने एक लेटर लिखा है किसको? मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव को। और ये जो लड़ाई है नेताओं अफसरों की, इस लड़ाई को डीओपीटी ने इसमें यह लिखा है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का विनम्र जवाब दें अधिकारी, और जो सीएस हैं, जो मुख्य सचिव हैं, वो अपने अधिकारियों को ये सिखाएं कि कैसे विनम्र व्यवहार किया जाता है जनप्रतिनिधियों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से। ये पूरा मामला है, इसीलिए इस मुद्दे पर हम आपसे रूबरू होने आए हैं। दरअसल जो डीओपीटी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं जीके रजनीश, इन्होंने नेताओं के पक्ष में मुख्य सचिव अनुराग जैन को ये लेटर लिखा है और कहा है कि अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के साथ व्यवहार का तरीका, ध्यान से सुनिए, व्यवहार का तरीका सिखाइए। ये मांग की है, ये बोला है केंद्र सरकार ने किसको? मुख्य सचिव को। यानी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार भी ये मान रही है कि जितने भी विवाद मध्य प्रदेश में सामने आए बीते कुछ दिनों में अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में, इसमें गलती राम अधिकारियों की, ऐसा कह सकते हैं। गलती है या नहीं ये तो जांच का विषय होना चाहिए अतुल, पर बतौर आम आदमी, बतौर पत्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो मामला सामने आया है, इसमें सबसे बड़ी जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि केंद्र सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्य सचिव को, उस चिट्ठी में ये बात कही गई है कि आप अपने अफसरों को सिखाइए कि वो नेताओं से कैसे व्यवहार करें, उनको विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना सिखाइए। तो यहाँ पर अगर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है अतुल, तो आप जो बात कह रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि जांच का विषय है, उसको बल तो मिलता है कि हाँ, अधिकारियों की कुछ तो इसमें ये भी तो गलती होगी। इसमें ये भी तो कहा ना केंद्र सरकार ने कि तय प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना होगा अधिकारियों को। और ये चेतावनी भी दी है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर और विनम्र जवाब दें। बिल्कुल, बार बार आ रही शिकायतों को केंद्र सरकार ने काफी गंभीर माना है। तो प्रोटोकॉल तो तय है, बिल्कुल मंत्रियों का कि आपको कैसे जवाब देना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। लेकिन आखिर इस तरह से अगर आपको लिखने की जरूरत पड़ जाए कि आप अपने सांसदों और विधायकों के साथ में कैसा व्यवहार करें अधिकारी, ये सिखाइए। तो ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं अतुल, शर्म की बात हो सकती है सरकारी सिस्टम के लिए। वजह यह है कि सरकारी सिस्टम जो है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं, वो जनता और केंद्र सरकार की जो अहम योजनाएं हैं, उनके बीच की एक बहुत बड़ी सेतु है। यानी प्रशासनिक अधिकारी कई कई मामलों में सरकारों से भी बड़े हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। अगर अधिकारी चाह लें तो केंद्र सरकार कितना भी पैसा भेजे, वो नहीं पहुंचेगा जनता तक। तो अधिकारियों का विनम्र होना तो पहली शर्त है ही, क्योंकि उनको जनता से मिलना है, इसलिए वो जनसेवक भी कहलाते हैं, लोक सेवक कहलाते हैं वो। तो जनता तक पहुंचने वाले जो काम हैं, उनको सही समय पे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारियों की। अब अगर अधिकारी ये पत्र गवाही दे रहा है कि अधिकारियों की जुबान, अधिकारियों का तरीका कितना नीचे आ चुका है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 12 जनवरी 2026 को भी एक ज्ञापन जारी किया गया था और 4 महीने में दूसरी बार ये चेतावनी दी है डीओपीटी ने। ये जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें डीओपीटी ने 4 मई को 4 महीने के अंदर दूसरी बार मुख्य सचिव को लेटर लिखा। इसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए कि वो अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ उनके लिए जो उनका व्यवहार है उसके बारे में उन्हें जागरूक करें। और केंद्र ने उस वक्त ये भी पूछा था कि अब तक इन निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं। अब जरा प्रोटोकॉल जो फोकस करने की बात कही गई है, राम, जरा प्रोटोकॉल फोकस पे देखें कि आखिर क्या कहा गया है, कैसे कैसे प्रोटोकॉल है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि सांसद विधायकों के पत्रों का जल्दी ध्यान दें, मंत्री को लिखे पत्र का जवाब खुद मंत्री दें जहां तक संभव हो सके, बाकी मामलों में जवाब सचिव स्तर के अधिकारी से जाए,
जिस अधिकारी को लेटर लिखा गया है वही जवाब दे। सामान्य मामलों में अधिकारी खुद जवाब भेज सकता है, नीतिगत मामलों में जवाब कम से कम अपर सचिव स्तर से हो। मांगी गई जानकारी जहां तक संभव हो जरूर दी जाए। संवेदनशील जानकारी हो तो रोक लगाई जाए। रेडीमेड टाइप जवाब भेजने से बचें। जवाब देते समय विनम्र और स्पष्ट भाषा रखें, ये कहा गया है। यानी सीधी बात कहें आप, तय समय में सीधी बात आप दें, सीधा जवाब आप दें, क्योंकि आपको व्यवहार कैसे करना है ये अगर सिखाया जाने लगे अतुल, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी ये चिंता की बात है। और एक चिंता की बात मैं आपको बता दूं, अभी आपने जिक्र किया 2 पत्रों का, तो 12 जनवरी 2025 को जो पत्र लिखा था केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को, उसका विषय पढ़ के आपको सुनाता हूं, और इसके बाद अभी जो चिट्ठी लिखी गई है उसका विषय पढ़ के सुनाता हूं, तो और ग्रेविटी समझ में आएगी कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है सरकारी सिस्टम के लिहाज से। तो 12 जनवरी का जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है, Consolidated guidelines of official dealings between the administration and member of parliament and state legislatures. Observance of proper procedure. ये था 12 जनवरी के पत्र का विषय। अब मैं आपको 4 मई के ताजा पत्र का विषय बताता हूं। Observance of proper procedure in respect of official dealings between the administration and members of parliament and state legislator -REG। अब इन दोनों में साफ है कि आज से लगभग 4.5-5 महीने पहले भी केंद्र सरकार ने ये इशू बता दिया था मुख्य सचिव को। फिर इन 4 महीनों के दौरान भी कुछ ऐसा हुआ है अतुल, जब नौबत आई कि एक बार फिर से वही पत्र सेम लगभग बिल्कुल मुद्दे पर बिल्कुल हुआ है। जो हमने एग्जांपल दिए, पहला तो मामला शिवपुरी से आया, बिल्कुल, जब विधायक प्रीतम लोधी का मामला, बिल्कुल आरोप लगाया कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसके साथ में गलत व्यवहार किया। इसके अलावा जब प्रीतम लोधी की भी जो भाषा थी पुलिस को लेकर के, वो उस भाषा पर भी कड़ी आपत्ति उठाई गई थी। उन्हें भोपाल तलब किया गया था। भोपाल में सीएम मोहन यादव और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उनके सामने उनकी पेशी हुई विधायक की। उन्होंने बाद में माफी मांगी, खेद जताया अपने बयान पर, लेकिन उनकी जो पीड़ा थी, वो दुख था, वो भी बार बार खुल के सामने आ रहा था कि मेरे जो बेटे की परेड निकाली गई, जुलूस टाइप का निकाला गया, वो जांच में सहयोग कर रहा था, ये कहना था विधायक का। इसके बाद अब ये मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा मामला फिर वो राकेश सिंह वाला सामने आ गया कि राकेश सिंह अपने बंगले पर बिल्कुल सही बात है, उसे धमकी देते हैं, उसे गाली देते हैं, आरोप लगाया गया। अब इन 2 मामलों के बाद एक मामला और आगे आता है, जब जो हमारे नागर सिंह के जो भाई हैं, हालांकि नागर सिंह ने कहा कि मैं उनसे बात ही नहीं करता अपने भाई, लेकिन भाई तो भाई है, तो ये कहा उन्होंने, उनके भाई पर आरोप लगे कि उन्होंने धमकाया। तो उनके डर के मारे बेचारी वो जो अधिकारी है वो काम नहीं कर पा रही, वो टेंशन में है। बिल्कुल, तो ऐसे मामले बार बार सामने आए। इसी वजह से ऐसे लेटर लिखे गए केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी सुधार हुआ ना, तो इधर से सुधार हुआ ना तो उधर से सुधार हुआ, गाड़ी तो वहीं फंसी हुई है। बिल्कुल, तो इसीलिए तो ये मामला विधानसभा भी पहुंच चुका है ना। विधानसभा में मंत्रियों ने कह दिया था, नेताओं ने, कि हमको ये साहिबान की जो तरीके हैं, तौर तरीके, इससे हमको आपत्ति है। वो समय पे जवाब नहीं देते, जवाब भी देते हैं तो जवाब अस्पष्ट होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। अब उनसे हम और कैसे कम्युनिकेट करें ऑफिशियल तरीके से। अब ये यहाँ पर ये जो मामला आया, हमने खबर बताई खंडवा से, अब यहाँ पर कोई मंत्री या वो नहीं था, लेकिन अब ये आरोप लगे कि एक जन सुनवाई में जब एक किसान ने बिकाऊ बोल दिया तो कलेक्टर ने इतने नाराज हो गए कलेक्टर कि दोनों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे और आरोप लगाया कि किसान जो बेटे हैं और जो उनके पिता हैं वो बाबुओं को मारने जा रहे थे, इतने उतारू थे मारने पर, इसलिए हमने उनको जेल भेज दिया। फिर मामले में फिर कांग्रेस ने दखल दिया, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दखल दिया, तब जाकर उनकी जमानत हो पाई और फिर सुबह वो दोनों जेल से छूटे। यानी कि जो अफसरशाही, मंत्री, अधिकारी, ये जो पूरा जो मामला है मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा गड़बड़ नजर आता है, खासकर बड़े अधिकारियों के मामले में, और जो मंत्री हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके मामले में। तो देखते हैं राम, आगे सुधार होता है या नहीं होता, और अगर सुधार होगा तो किस हद तक होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अफसर और नेताओं की लड़ाई अब पहुंच चुकी है केंद्र सरकार के पास, और वहां से ये कह दिया गया है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को कि आप अपने प्रशासनिक महकमे को तरीका सिखाइए कि वो कैसे व्यवहार करें, खास तौर पर नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से। जनता से कैसा व्यवहार करना है ये अधिकारियों पे अभी भी छोड़ा गया है कि अधिकारी वो तय कर सकते हैं, लेकिन मंत्री और नेताओं के मामले में प्रोटोकॉल का प्रॉपर पालन करना होगा मध्य प्रदेश के अधिकारियों को। तो ये था ताजा आदेश, और
आपकी राय भी आमंत्रित है। ये ऐसा विषय है जिसमें जनता की राय तो सबसे पहले चाहिए, तो आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। और इस तरह की और भी जो भी गतिविधियां होंगी, खबरें होंगी, वीडियोस होंगे, हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।